गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा, आज मैं आपके लिए लेके आऊं लेक्चर नंबर 3.0 जो आपका होने वाला है किसके ऊपर? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे हो, सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, चूहे को मार के खाना कर दीजिए बंद। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अच्छे से करेंगे इसका फॉर्मूला, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला आपका आया कैसे है, फिर हम जानेंगे इसके ऊपर बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लो क्वेश्चन, फिर से थोड़ा सा हाई क्वेश्चन, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो पहले सुनो, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सिंपल क्या है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि मूव कर रहा है, तो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, पहले हेडिंग डालना आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखोगे बच्चों पार्टी हेलो। देखो तो क्या लिखोगे, ऑल मूविंग बॉडी हैज, या फिर हैव लगा सकते हो, हैज काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान से सुनना, जितना आपने फोकस लगा दिया ना, गजब चीज हो जाएगी। बस मेन चीज क्या करनी है, आपको फोकस लगा के रखना है। ठीक है, तो ऑल मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूविंग बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, उन सबके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मार्कर आपका मूव कर रहा है, अब ये भी मूव कर रहा था ना, तो जब आपका मार्कर मूव कर रहा था तो समझ जाना इसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आपके सामने से क्या हुआ, एक व्हीकल निकल के गया। ठीक है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। व्हीकल मतलब आपकी कार हो गया, बस हो गया, कोई भी निकल के गया, लेकिन कंडीशन है क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। जैसे कि मान लो जहां भी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर वहां पे आपका पंखा लगा हुआ है, फैन, तो फैन क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, तो उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे साइड में आपकी कुछ इमेज दिखाई दी जा रही होंगी। जैसे आपका एक बॉक्स है, उसके अंदर आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सभी मूव कर रहे हैं। अब जब आपके पार्टिकल्स भाई मूव करेंगे तो एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चा है, स्पीड में साइकिल चला रहा है, टुक 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 टुक, ठीक है, मजा आया ना। तो साइकिल चला रहा है, कर तो मूव रहा है ना। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो भाई एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, एक जैसे कि बॉल है, बॉल आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। जैसे कि मान लो भाई धोनी जी आ चुके हैं, टुक 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 टुक, सामने से एक बॉल आई हो, मैंने मारा यहाँ पे सिक्सर, तो सिक्सर पे क्या होगी, आपकी बॉल मूव करेगी। जब देखो बॉल आपकी मूव करेगी तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन। ये डिफाइन क्या कहती है हमसे, देखो डिफाइन आपकी क्या कहेगी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी बॉडी के अंदर आपकी क्या एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किसकी वजह से आई है, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किसकी वजह से है, किसकी वजह से, किस हैबिट की वजह से है, मोशन। अगर मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप कह सकते हो कि कौन सी एनर्जी होगी उसमें, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, ध्यान से बोलो, ध्यान से, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि वो मोशन की वजह से आई है। क्यों आई है, देखो जो आपका काइनेटिक है ना, वो काइनेटिक आपका किस शब्द से मिलकर बनाया है, काइनेन। काइनेन का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में, ग्रीक आपकी एक लैंग्वेज है जहां से आपके वर्ड वगैरह आते हैं, तो काइनेटिक आपका कहां से बनाया है, काइनेन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसमें आपका जो काइनेन है ना, उसका मीन्स क्या होता है, मोशन। ठीक है, तो वहां से आपका बना है। तो काइनेटिक का मतलब ही क्या है, मोशन। काइन का, यहाँ पे जो आपका काइन है ना, काइन का मतलब क्या होता है, मोशन। काइन मीन्स मोशन। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। अगर किसी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन किसकी वजह से प्रेजेंट है, ड्यू टू मोशन, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं वादा कर सकता हूं आपसे कि आपको आ गई होगी काइनेटिक एनर्जी। इतनी इजीली लैंग्वेज में और इतनी इजी एग्जांपल की हेल्प से समझाया है। और आप क्या करना, नोट्स बनाना भाई, नोट्स नहीं बनाओगे फिनिश हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ नोट्स बना लेना। बिना नोट्स के लाइफ तो बेकार, लाइफ क्या कॉपी आपकी बेकार है। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसकी वजह से आती है, रेस्ट की वजह से। अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो उसके अंदर एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि देखो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ये मूव कर रहा है?
अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। अगर मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। तो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे हुए हैं, आप जिस कमरे के अंदर, रूम के अंदर, मतलब जहां कहीं भी आप एनीवेयर बैठे हुए हो, तो वहां पे आपके आसपास कुछ चीजें रखी होंगी, ठीक है, मूव नहीं कर रही होंगी। तो जो चीज़ आपकी रखी हुई हैं, रेस्ट में है, तो जो भी आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जो एनर्जी आपकी रेस्ट की वजह से आएंगी पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी आपकी डेवलप होती है ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। पोटेंशियल एनर्जी को हम आगे चल के और देखेंगे। यदि आप पोटेंशियल एनर्जी देखने आए हो तो क्या कर सकते हो? वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भाई अच्छे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है के, फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ओ माय गॉड, हाफ एम बी स्क्वायर, ओ माय गॉड, हाफ एम बी स्क्वायर। देखो ऐसे क्या किया करो, राइमिंग बनाया करो। देखो जब हमें गाने याद हो सकते हैं तो ये क्या चीज है भाई, किस खेत की मूली है? बाबा रामदेव की है ये, समझ गए ना, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या होगा यहाँ पे? मास। एम क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम आपका होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका वी। वी आपका होगा, वी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी आपका होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ ये चीज आपकी क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर यहीं पे हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कैसी क्वांटिटी है? काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सिंबल है काइनेटिक एनर्जी का, भूल मत जाना भाई। भूल गए तो समझो झूल गए, याद आया? भूल गए तो समझो झूल गए। झूल झूल झूल, झूला झूल झूल झूल, ठीक है। तो वहीं से आपकी क्या बन के आती है? काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? जूल। क्या है? जूल, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। या फिर जो भी आपको टॉपिक्स सर्च करना है उस टॉपिक का नाम लिखो, लास्ट में लगाओ 5 स्टार दीपक सर, आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इसकी एसआई यूनिट आपकी होगी जूल। फॉर्मूला आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। अगर हम सेकंड बात करें, ठीक है, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको हल्का सा ना दिखे लेकिन आप समझ जाना, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा? फैक्टर ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी? ओ माय गॉड, ये क्या पूछ लिया? मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी? देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है आपका? मास और वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? सिंपल है भाई, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? मास और वेलोसिटी। किस पे करेगी? मास और वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूले में ही आपका मास और वेलोसिटी आया है। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड होगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। सेकंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इतनी चीजें आपकी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक बार क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके ये सभी चीजें रिवाइज करो, जल्दी करो। इसकी डिफाइन देखो, फिर इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ऊपर वाला जब भी देगा छप्पर फाड़ के देगा क्या? हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या आएगा? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या आया? हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसे याद करो, एम क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। ऐसा यूनिट, झूला झूलने वाली मतलब जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मास पे डायरेक्टली होगी। अगर मास आपका इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। वेलोसिटी यदि आपकी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। क्यों, डायरेक्टली है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होगी, फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले में क्या है, मास और वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ कितने बच्चों को ये चीजें क्लियर है, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, अगर आप जल्दी बताओगे तो मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा। वो क्या चीज सुनाऊंगा, ये जल्दी करो, करिएगा। हो गया होगा, प्रॉब्लम नहीं लेने का, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, क्या सुनाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही इस संसार को बदलता है, वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही एक दिन निखरता है या फिर निकलता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, अगर आप आज मेहनत करोगे तो कभी ना कभी आपको सफलता मिलनी है, नहीं करोगे तो भाई क्या मिलेगा, कुछ नहीं। क्या मिलेगा, हलवा मिलेगा भंडारे में, जाओ ले आना, और क्या करोगे, यही मिल सकता है आपको बिना मेहनत के। तो उसमें ही मेहनत करनी पड़ेगी भाई, लाइन लगानी पड़ेगी, वो भी नहीं मिलता फ्री में। अब तो भिखारी के लिए ना डिग्री लेनी पड़ती है भाई, भिखारी बनने के लिए, सोचो। चलो हो गया होगा। चलो देखो, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब काफी स्कूलों में कराया जाता है और काफी अच्छे से समझाया भी जाता है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ये देखो, इसका रीजन है क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं करते ना। अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप समझ जाओ ना। देखो, अब आप पूरे फोकस के साथ देखना। देखो, एक बार आप गारंटी करके देखो, विश्वास करके देखो, अगर आप एक बार देखोगे तो उस कंडीशन पे आपको ये एक ही बार में आ जाएगा, झटके में आएगा, झटके में, एकदम फटके में। ठीक है, बस आप फोकस करके देखना। काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आपका कैसे निकला। ठीक है, देखिएगा, आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जो आपका मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, या फिर देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई। ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाई, फोर्स। पहले किस में था, ये रेस्ट में, पहले किस में था, रेस्ट में। जब ये रेस्ट में था, ठीक है, आपने इस पे क्या लगाई, एक फोर्स। जब आप फोर्स लगाओगे तो ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। बताओ करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा भाई, करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v। आपने मान लिया किसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो ये आपकी आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। कितनी डिस्टेंस इसने मूव की, मान लो यहां से लेके यहां तक गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, s। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s। इसका जो मास है, मास है इसका m। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका मास कितना है, m। देखो ध्यान दो, आपके पास एक बॉल है, बॉल आपकी रखी हुई है। ठीक है, जैसे मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसी आपकी एक बॉल रखी हुई है। अब उस बॉल पे आपने क्या किया, एक फोर्स लगाई। क्या लगाई, फोर्स लगाई। जैसे मैं उस बॉल पे फोर्स लगाऊंगा तो बॉल क्या होगी, मूव करने लगेगी। तो ऐसी आपकी ये बॉल है, ये क्या करने लगी, मूव करने लगी। तो आप ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, किसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, पहले तो रेस्ट में रखी हुई थी ना इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले ये किस में थी, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में। तो यू कितना आएगा इसका, 0। मतलब आप कह सकते हो यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, पहले आप ये लिख देना, अ बॉल इज इन रेस्ट। एक बॉल है जो आपकी किस में रखी हुई थी, रेस्ट में रखी हुई थी। ठीक है, यहां पे आप डाल सकते हो डेरिवेशन, क्लियर है, चलिएगा। ठीक है, तो अ बॉल इज इन रेस्ट, वी अप्लाई, हमने क्या किया, वी अप्लाई F न्यूटन फोर्स। आपने F फोर्स क्या की, उस पर अप्लाई की, देन बॉल मूव। तो आपकी बॉल क्या करने लगी, मूव करने लगी। अब देखो, आप जानते हो कि जब भी आपकी बॉल मूव करेगी तो क्या होगा, जब आपकी बॉल मूव करेगी ना तो उसके अंदर बनेगी काइनेटिक एनर्जी। क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको अभी समझाया ना कि जब भी आपके ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव देन काइनेटिक एनर्जी इज विल प्रोड्यूस।
तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सेम यहां पे हुआ, आपने एफ फोर्स को अप्लाई किया जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। जब ये मूव करने लगा तो उसमें क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक है, तो पहले बॉल मतलब जो आपकी बॉल है वो किस में रखी हुई थी, रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब वो किस में आ गई, अब किस में आ गई, मोशन में आ गई ना। तो जब मोशन में आएगी तो उसको कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी इसकी, v। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v है, सिंपल। ठीक है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका कवर हो चुका है s। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो गया, यहां पे लिखिएगा s। तो डिस्प्लेसमेंट s आ गया, फाइनल वेलोसिटी v आ गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 0। क्लियर है पॉइंट। ठीक, अब देखिए आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल होती है किसके, यहां से आपको फोकस देना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी किसके, वर्क। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वर्क वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज चेक, सर्च ऑन यूट्यूब वर्क क्लास 9 बाय स्टार दीपक सर, निकल के आएगा। शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो, जो आपको अच्छा लगे जल्दी से देखो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई S, सिंपल वाला देखो। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू S। F क्या होगा, फोर्स, S क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एनर्जी वो सभी इक्वल होती है किसके, वर्क डन के। जो भी आपकी एनर्जी है वो एनर्जी आपकी इक्वल होगी किसके, वर्क डन के। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू S, सिंपल है। तो आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल होगी किसके, F इंटू S के। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी, फोर्स आपकी किसके इक्वल होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स आपकी इक्वल होती है, इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फोर्स आपकी इक्वल होगी m इंटू ए, किसके इक्वल होगी, m इंटू ए। तो फोर्स आपकी इक्वल है m इंटू ए, आप क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के। वर्क आपका किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू S। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, F इंटू S के। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू ए। ए क्या होगा यहाँ पे आपका, एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो m इंटू ए। इसको आप पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो आप क्या करना, फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, फोर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एम ए। क्या लिख सकते हो, एम ए इंटू एस। इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो आपने फोर्स को तो चेंज कर दिया, अब आपके पास क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे भी कोशिश करके डिस्प्लेसमेंट को भी चेंज कर दो, जैसे हो सके कर दो बस। ठीक है, कुछ भी करो लेकिन कर दो। देखो कैसे, वी नो, देखो आपने एक बार फोर्स चेंज कर दी ना, अब क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोकस हटना नहीं चाहिए, फोकस हट गया समझो गए काम से। वी नो, हम जानते हैं इक्वेशन थर्ड, वी नो इक्वेशन थर्ड ऑफ मोशन। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, मोशन की थर्ड इक्वेशन भाई क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। होता है कि नहीं, कैसे भी भूल गए, हाँ कहाँ खोए हुए हो, मतलब ये भी याद नहीं है, बताना चाहिए ना कमेंट सेक्शन में, बताते नहीं हो ये भाई। देखो तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के इक्वल होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो आपका यहाँ पे वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू कितनी, 0, क्योंकि वो पहले किस में था, रेस्ट में। जब रेस्ट में है तो वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आप लिखना वी स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस। होगा कि नहीं, लिख पाओगे या नहीं, आराम से लिखोगे। आगे ठीक है, ये तो आपका यही आ जाएगा, तो ये आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, चाहो तो a की निकाल लो, चाहो तो s की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो। आप क्या करो, यहाँ पे s की वैल्यू निकालो, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना। और जो भी मल्टीप्लाई वाले होते हैं वो सब किस में जाते हैं, डिवाइड में। तो आपका आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। कितना आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब क्या करो, उसे पुट कर दो किसमें, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इसमें। तभी तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा, क्या भूल गए, वही तो निकालना है। देखो तो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, आप इसे पुट कर देना किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा,
काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल हो जाएगी, अभी किसके इक्वल है, m इंटू ए इंटू एस के। आपने s की जगह पे क्या पुट करना है, ध्यान दो, s की जगह पे क्या पुट करोगे, वी स्क्वायर अपॉन 2a, क्या पुट करोगे, वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल आएगी m इंटू ए, s की जगह पे आपने रख दिया वी स्क्वायर अपॉन 2a, a से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए से कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे आपका बचेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गया m वी स्क्वायर अपॉन 2, यही तो बच्चा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना, ध्यान ध्यान, फोकस फोकस, तो इसे आप लिख सकते हो हाफ m वी स्क्वायर। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, बल्ले बल्ले, देखो तो कैसे किया, काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल हुई हाफ m वी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आया है तो एक बार आप भाई वीडियो को रिपीट करके देख लो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, हो सकता है कि आपको एक बार में ना आया हो सकता है भाई, जनरली बच्चों को होता है कि एक बार में चीजें नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास है कि सर जी रफ कर देंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक बार, 2 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार, जितनी बार चाहो आप रिपीट करके देखो, कब तक नहीं आएगा। एक चीज बताओ, कब तक नहीं आएगा, एक बार तो आना ही पड़ेगा ना, ठीक है। वैसे तो आपका आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, वो आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो आपको हल्का सा क्या है, रिपीट करके तो देखना है, देख लो एक बार। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रखा हुआ था, रेस्ट में। आपने इस पे फोर्स लगाई F, जिसकी वजह से वो मूव करने लगा। मूव करने पे उसके अंदर वेलोसिटी कितनी आ गई, फाइनल V, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है U, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है S, डिस्प्लेसमेंट कितना है S, ठीक है। इसका जो मास है वो कितना है m, इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होगा किसके, वर्क के, और वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू एस, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू एस, पता होगा कि नहीं। अब जो काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होगी किसके, F इंटू एस के, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसके इक्वल आएगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू ए, होगा कि नहीं। अब देखो फोर्स आपके इक्वल है एम ए, मामा के, ठीक है, तो आपने f की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे m रख दिया, इंटू s, s क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी हमने यहाँ पे चेंज किया है फोर्स को, अब आपको चेंज करना है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, आपको यूज करनी होगी कौन सी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो वी नो इक्वेशन नंबर 3 ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, सही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए इंटू एस। जो मल्टीप्लाई वाला है वो कहाँ पे उठेगा, डिवाइड में। एस की जगह पे आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, m इंटू ए इंटू एस, तो एस की जगह पे पुट किया, ए से कैंसिल, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दो, ठीक है। काफी अच्छे से समझाया डेरिवेशन, जल्दी करो। अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं काफी अच्छे से न्यूमेरिकल। अगर आप न्यूमेरिकल्स को देखना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट में हम सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल भी और काइनेटिक एनर्जी के, तो अभी हम करने वाले हैं, तो करिएगा जल्दी, ठीक है, नोट करिएगा। ये दिल दीवाना माने ना, ये तो होता है, ये तो क्वेश्चन है, जल्दी करो। हो गया, अच्छा नहीं था ना गाना, कोई बात नहीं, आगे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेरिवेशन होता है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है, जितने हो सकते हैं ना, जितने बेस्ट न्यूमेरिकल मैं देने की कोशिश कर सकता हूँ। बेसिक लेवल से भाई हाई लेवल पे जाना है, ऐसा नहीं है कि पहले हमने हाई पकड़ लिया भाई, एक क्वेश्चन करा दिया, ये लो लेक्चर खत्म। ऑनलाइन आए हैं तो बिल्कुल जो आपका जेन्युइन लेक्चर ऑफलाइन में चलता है, ऑफलाइन से भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे। बस आपको क्या है, परिवार बनाना है अच्छा सा, देखो कैसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन करते जाइए। अगर आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आप स्किप करते जाओ, और स्किप कर करके आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जा सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हो, और जब तक आप गोल नहीं बनाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे, तो आपका आज का अचीव क्या है, सभी क्वेश्चनों को सेल्फ करना। तो काइनेटिक एनर्जी पे हम लगाने वाले हैं न्यूमेरिकल, क्या लगाने वाले, न्यूमेरिकल। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सही बच्चों ने कर दिया होगा, तो चलिएगा अब हम भी कर ही देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, सिंपल है। देखो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गिवन निकालना है, तो यहाँ पे भी आपको गिवन ही निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन कैसे निकालते हैं सुनिएगा। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी
ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, उसका मास कितना है, मास 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 का मतलब m, m कितना है 2.5 kg, कितना है 2.5 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वो मूव कर रहा है आपका v वेलोसिटी से, वेलोसिटी कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन तो इजी है, हल्का सा हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में फंस जाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं होगी ना, लेकिन अगर फंस चुके हैं तो आप देख चुके हो। देखो वी नो, ठीक है, यहां पे आप क्या लगाओगे, मास आपके पास, वेलोसिटी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो कौन सा, काइनेटिक एनर्जी का। क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका इक्वल हो गया हाफ, मास कितना है आपका, मास आपका है 2.5 मल्टीप्लाई वी कितना है आपका 0.2 का 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पे स्क्वायर ना दिखाई दे, लेकिन कोशिश करना कि दे जाए, ठीक है, वैसे तो मैं बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे क्या आपका स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ मल्टीप्लाई, देखो एक डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, एक जीरो, यहां से भी एक डेसिमल हटाया, नीचे क्या लग गया, एक जीरो, तो यहां पे कितना आएगा आपका 25/10 मल्टीप्लाई, यहां पे कितना आएगा 2, अब 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आपका आएगा 4, अब 10 का भी स्क्वायर करना होगा, क्योंकि आपने डेसिमल हटा के नीचे क्या लगाया है 10, ध्यान देना, आपने डेसिमल को हटाया है, उसकी जगह पे नीचे क्या लगाया है 10, मतलब एक जीरो लगाया है, तो उसका भी तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, बताओ इतना कर पाओगे या नहीं, सिंपल, ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये 4, 2 टाइम्स कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी, देखो 25 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, 25 का मल्टीप्लाई 2 में करिएगा कितना आएगा 50/1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 5/100, या फिर आप इसे डेसिमल में चेंज कर देना, कितना आएगा 0.05, किसमें आएगा जूल में, ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा। फॉर्मूला क्या लगाया आपने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, मास कितना है, मास यहाँ पे आपको दिया है 2.5/10 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 0.2/10, कैसे आया ये, डेसिमल को हटाया 10 लगा दिया, यहां से भी आपने एक डेसिमल हटाया, डेसिमल के साइड कितने नंबर हैं 1, तो नीचे क्या आएगा आपका 1 जीरो, ठीक है, तो 25/10, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4/10, ठीक है, अब इसे स्क्वायर में समझ लेना, ये हमने यहां से 2 से इसको काटा है ना, तो कितने टाइम्स काटा है 2 टाइम्स, क्लियर है, तो चलेगा, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा, ठीक है, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया आपका 50, 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल में चेंज करके आंसर आ गया, करो इसे, वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से कर दो, हो गया होगा, तो चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है, अब तो आपको सेल्फ करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो चुकी है, आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा, क्या वो पॉइंट क्या है कि आपका मास हमेशा किस में होना चाहिए, केजी में, मास आपका हमेशा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, मतलब केजी में, और आपकी जो वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो ये चीज आपकी फिक्स है, मास हमेशा केजी में, मास हमेशा केजी में, वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन का बवाल 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 भूकंप आ गया रे, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है, वही गिवन निकालो, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ अ बॉल, किसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, बॉल की, बॉल का जो मास है, मास कितना है, मास है यहाँ पे आपका 200, कितना है 200, ठीक है, ग्राम में, भाई ये गलती हो गई भाई, गजब गलती है, गजब बेइज्जती हो गई आपकी, मास किस में दे दिया, ग्राम में, चाहिए किस में, केजी में, अरे बेइज्जती क्या हुई, बेइज्जती की तो ऐसी तैसी, इसको चेंज कर लो भाई केजी में, कैसे करोगे, तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 का करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे 1000 का डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका बचेगा 2/10, ठीक है, इसी में रहो, डेसिमल चेंज मत करो, तो मास इस पे आ गया 2/10 केजी, बताओ इतना क्लियर है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है, ओहो ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है भाई, स्पीड कितनी है,
स्पीड आपकी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो है ना, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही है ना, ठीक है। देखो मास आपका किस में था, ग्राम में, मास किस में था, ग्राम में, तो ग्राम को चेंज करना है केजी में, केजी में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 2/10। अब लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है ये किसमें है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए 20, ठीक है, सेंटीमीटर को हटा के क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं। अगर नहीं पता तो जान लो आज, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 का डिवाइड। इस पॉइंट को लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, 100 का डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2/10। क्या बात है, दोनों इक्वल है। अब आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv², ये होगा ना, डिग 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 होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। देखो अच्छी है साउंड, हाफ मल्टीप्लाई, देखो मास कितना है, मास है यहाँ पे, मास है यहाँ पे 2/10 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है, 2/10, सेम है, लेकिन 2/10 का क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर, बस ये चीज है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ टू डू डू डू, देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 10 का स्क्वायर 100, दोनों का स्क्वायर होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, काइनेटिक एनर्जी 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, 10 का 100 में 1000, तो ये आएगा 0 पॉइंट। अब देखो नीचे कितने हैं, 0, 3 0, तो आपको डेसिमल भी कितने डिजिट के बाद लगाना होगा, 3 के बाद, लेकिन ऊपर तो नंबर कितने हैं, एक ही है, तो आप क्या करो, आगे 0 इंक्रीज कर लो, ठीक है, कितने नंबर होगा, 3, 1 2 3, इसके बाद आएगा 0, तो 0.004 जूल। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो बच्चा पढ़े, केम छू जल्दी करो, ठीक है, हो गया होगा, कोई टेंशन, क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई आपको, बिल्कुल नहीं आई होगी, अगर आई है तो क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना है। देखो जल्दी करो, हो गया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। बिना टेंशन के साथ, जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाया है, क्या करना है भाई, वीडियो को पीछे ले जाके थोड़ा सा हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जल्दी से, जल्दी करो जल्दी। चलो तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करते करते नींद आने लगी है तो आप ऐसा करो, हल्का सा बाहर घूम के आओ, फिर आप आके वीडियो को देखो। ऐसा नहीं है कि आपको नींद आ रही है भाई वीडियो देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई करिए तो दिल से करो, ठीक है, आपके अंदर दिल होना चाहिए, उसके अंदर जोश होना चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन ने आपसे बोला एक रॉकेट है, ध्यान से सुनो, आप क्वेश्चन को सुनो विद फोकस। क्वेश्चन में आपसे बोला है अ रॉकेट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी, एक रॉकेट है जो आपकी मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी, ठीक है। आगे आपसे बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज सडनली ट्रिपल, अगर मान के चलो उस रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो हम कितनी कर दें, ट्रिपल कर दें, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो बताइए व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन काफी गजब का है भाई, एक ही क्वेश्चन में आपको काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सबसे पहले लिखो टू केस, केस फर्स्ट, इसे लिखो केस सेकंड। देखो केस फर्स्ट में, सॉरी, जो आपका रॉकेट है वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, केस फर्स्ट में तो मान सकते हो v1, रॉकेट की जो पहले वेलोसिटी है वो कितनी है, v, ठीक है। रॉकेट की पहले वेलोसिटी कितनी है, केस फर्स्ट में पहले क्या बोला है, रॉकेट मूव विद v वेलोसिटी के साथ। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो ट्रिपल कर दी है, कितनी इंक्रीज कर दी है, 3 टाइम्स, कितनी इंक्रीज की है, 3 टाइम्स की है कि नहीं, बिल्कुल की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड केस है वहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई, ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब 3 टाइम्स, पहले कितनी थी v, अब कितना हो गया 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, मतलब 3v, अब कितना हो गया 3v, ठीक है। क्या मास में कोई चेंज आएगा, मास तो सेम ही रहेगा ना, अब पहले रॉकेट का जितना मास होगा उतना ही मास अब होगा, तो मास आपका दोनों ही केस में कितना रहेगा, सेम, m1 का भी m2, मतलब सेकंड केस में ही मास कितना रहेगा, सेम, ओनली चेंज क्या हुई है, वेलोसिटी। क्या मास में कोई चेंज आया, नहीं आया, ठीक है, ओनली चेंज क्या की थी हमने, वेलोसिटी, तो मास आपका कैसा रहेगा, सेम। वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं है मास सेम है, आपको ये समझना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकंड। तो सबसे पहले आप फाइंड करो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितनी आएगी। देखो तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ
m1 मल्टीप्लाई v1 का स्क्वायर। अब देखो हाफ एम भी स्क्वायर था, मास को कर दिया m1, वेलोसिटी कर दी v1। सेम यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 का हाफ m2 v2 का स्क्वायर। बताओ बनेगा कि नहीं, यही बनेगा ना। अब देखो यहाँ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा, k1 हाफ मास कितना है, मास है यहाँ पे m मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है v1 की v, तो कितना आएगा v स्क्वायर, यही आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड वाले में हाफ, इसका मास कितना है, मास तो सेम है ना। वेलोसिटी कितनी है v2 की वेलोसिटी है 3 टाइम्स, कितनी है, v2 की वेलोसिटी है 3 टाइम्स 3v, लेकिन इसका भी स्क्वायर है भाई, ध्यान देना इसका भी स्क्वायर है। देखो तो इसे सॉल्व कर लो। काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की आपको निकालनी थी हाफ मल्टीप्लाई m, वेलोसिटी कितनी होगी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका होगा 9, तो ये आ जाएगा 9v का स्क्वायर। क्या आ गया, 9v का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। पहले आपने केस फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर आपने केस सेकंड का काइनेटिक एनर्जी निकाला। अब क्या करो, दोनों का रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड। रेशियो निकालने का मतलब दोनों को डिवाइड कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड। देखो फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, सेकंड है हाफ m 9v स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल, मास से मास कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर, क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड। इसका रेशियो आ गया 1/9, आप इसे लिख सकते हो 1:9। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके भाई इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से करो, काफी मजेदार क्वेश्चन था, एकदम झक्कास क्वेश्चन, झक्कास बोल सकते हैं, झक्कास। जल्दी करो, करेगा से। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम एक और देखने वाले हैं अभी। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। ठीक है, ओनली क्या आपकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन सॉल्यूशन आपका बिल्कुल कैसा होगा, सेम। उसका भी आंसर कितना है, 1:9। तो आप ओनली क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से चेंज होगा, लेकिन करने का जो आपका तरीका है, मेथड है, वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, देख लिया होगा आपने। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके भाई कर डालो, जल्दी करिएगा, जल्दी करो, ऐसा हुआ, हो गया होगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया होगा। ठीक है, चलो देखिएगा, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक हॉर्स है एंड डॉग आर रनिंग विद द सेम स्पीड। एक हॉर्स एंड डॉग, मतलब एक घोड़ा है आपका, एक डॉग है, दोनों आपके क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब रनिंग कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ, सेम स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप केस बना लो। एक केस किसका है आपका, क्वेश्चन कौन सा है आपका, 8। ठीक है, तो ये आपका बना लो हॉर्स का, ये आप बना लो डॉग का, बना सकते हो ना। देखो, तो आपका जो हॉर्स है डॉग है, दोनों आपके सेम वेलोसिटी से रनिंग कर रहे हैं। इफ द वेट ऑफ हॉर्स, हॉर्स का जो वेट है वो 10 टाइम्स है कितना, डॉग का जितना वेट है। देखो, सबसे पहले दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, इसे लिख लो हॉर्स, ये किसकी वेलोसिटी है, हॉर्स की, तो हॉर्स की वेलोसिटी भी v है। इसे लिखो वेलोसिटी, डॉग की वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे, vd से, तो डॉग की वेलोसिटी कैसे लिखो, vd, तो इसकी वेलोसिटी भी सेम है, मतलब दोनों की वेलोसिटी तो सेम है ना, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी। यहाँ पे अब इनका मास दिया हुआ है, देखो कैसे, यहाँ पे आपसे बोला है इफ द वेट ऑफ हॉर्स, हॉर्स का जो मास है ना, इसका सिंबल क्या मान लो, mh। हॉर्स का जो मास है, हॉर्स का मास कितना है, हॉर्स का मास है 10 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना क्वेश्चन में, टाइम्स का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई द वेट ऑफ डॉग। वेट ऑफ डॉग, डॉग का वेट कितना है, डॉग का आपका वेट है यहाँ पे कितना, डॉग का वेट कितना मानोगे, यहाँ पे मान लो पहले md, md का मतलब क्या होगा, मास ऑफ डॉग, md का मतलब क्या होगा, मास ऑफ डॉग। ठीक है, तो उसका वेट मान लो कितना है आपका m। ठीक है, डॉग का मास कितना मान लो m, अगर डॉग का मास m है तो हॉर्स का मास कितना होगा, 10 टाइम्स होगा, कितना होगा, 10 टाइम्स होगा। ठीक है, तो मास ऑफ हॉर्स, हॉर्स का मास कितना है
10 मल्टीप्लाई मास ऑफ डॉग। मास ऑफ डॉग कितना माना आपने m, ठीक है। तो आपके पास हॉर्स और डॉग दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। इसकी वेलोसिटी कितनी है v, इसकी वेलोसिटी कितनी v, दोनों की सेम है। जो हॉर्स का मास है, वेट है, वो 10 टाइम्स किसके मास के, मास ऑफ डॉग। डॉग का मास आपने कितना लेट किया है, m। क्लियर है पॉइंट। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो कितना है, देखो सेम ही है क्वेश्चन तो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स, इसे मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स, इसे क्या मानोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग। बताओ मान सकते हो या नहीं, मानने में क्या प्रॉब्लम है, मान लो। देखो अभी जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डिक्टो, बस यहाँ पे क्या मास चेंज हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स, हॉर्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फॉर्मूला देखो, हाफ मास कितना है इसका mh मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है vh का स्क्वायर, यही बनेगा ना फॉर्मूला। डॉग के केस में क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग इज इक्वल टू हाफ md मल्टीप्लाई vd का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है हॉर्स की, वो कितना आएगा, ध्यान देना भाई। देखो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना जाना मत, और कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होते हैं किससे, प्रैक्टिस से, विद क्वेश्चन, वो मैं आपकी करा ही रहा हूँ। यहाँ पे mh कितना होगा, mh कितना है 10 मल्टीप्लाई m, 10 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई vh कितना है v का स्क्वायर, बताओ हो पाएगा यानी हाफ mh किसके इक्वल है 10m लिख दिया, vh किसके इक्वल है v स्क्वायर के। आगे देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग किसके इक्वल होगा, हाफ md किसके इक्वल है, md मतलब मास ऑफ डॉग। vd किसके इक्वल है, v स्क्वायर के। दोनों को क्या निकालना है, रेशियो निकालने के लिए क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग, ठीक है। हॉर्स की जो काइनेटिक एनर्जी उसको कहाँ लिखो, ऊपर, हॉर्स की जो काइनेटिक एनर्जी उसे कहाँ लिखो, ऊपर लिखो, ठीक है। देखिएगा तो हॉर्स की काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई v स्क्वायर, इसका हाफ मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई v स्क्वायर, जो आपका कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m, v स्क्वायर से v स्क्वायर। तो आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग, कितना आ गया 10/1, क्या लिख सकते हो 10:1। बताओ कितने बच्चों को क्लियर है, क्या था कुछ क्वेश्चन में, कुछ नहीं था भाई, हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल। आपने भी खा लिया, हमने भी खा लिया, सबको खिला दिया। चलो करिएगा इसे, हो गया हुआ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, वो भी काफी अच्छे लेवल का है, ठीक है। धीरे धीरे आप भी देख रहे होंगे कि लेवल आपका इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब नए नए टॉपिक आपको सीखने को मिल रहे हैं। प्रैक्टिस तो आप अपनी बुक से काफी अच्छे से कर ही सकते हो, सेम क्वेश्चन कराने से फायदा भी क्या है, करो उसे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से। करिएगा उस क्वेश्चन को जल्दी से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, जल्दी निकालिए। चलो तो इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ लिया होगा सभी बच्चों ने क्वेश्चन, देखो पढ़ पहले लिया करो। क्वेश्चन में बोला है द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑफ मास, एक आपका व्हीकल है उसका मास कितना है 500 kg, इंक्रीज मतलब एक व्हीकल है ना उसका मास है 500 kg, आपने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी। पहले स्पीड कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई। देखो पहले आप केस निकालो किसका, इनिशियल का, पहले केस किसका निकालो, इनिशियल, पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, बाद में फिर निकालो यहाँ पे फाइनल का। देखो कैसे, व्हीकल तो आपका सेम ही है ना, तो व्हीकल का जो मास है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखो कैसे, मास ऑफ व्हीकल कितना है 500 kg, क्या व्हीकल का मास चेंज होगा, चेंज क्या हुई है ओनली वेलोसिटी, चेंज क्या हुई है वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास तो आपका सेम ही है दोनों का 500 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है। चाहो तो आप इसे चलो u रहने दो, कितनी दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी आपको 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किस में दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, चेंज किस में करनी होगी मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे 5/18 का मल्टीप्लाई 18 2 जा 36, तो ये आएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ऐसी आपकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी है यहाँ पे v, इसे क्या मान लो v मान लो,
ठीक है। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है आपकी, ठीक है, प्रॉब्लम की कोई बात है नहीं है। v 72 मल्टीप्लाई कितना आएगा 5/18, 18 2 जा 4 जा, तो ये आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले आपको, अब आपको निकालना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, मतलब कितनी इंक्रीज हुई। तो आप ऐसा करो कि पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, बाद में कितनी हो गई। अब बाद वाली में से, फाइनल वाली में से आप क्या करोगे, इनिशियल वाली माइनस कर देना, तो आपको निकल आएगी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हुई है या फिर इंक्रीज हुई है। देखो, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या करना है, ओनली सामने देखना है, बिल्कुल प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। प्रॉब्लम जब आपके पास होगी ना तभी तो आप क्वेश्चन करोगे। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकालो इनिशियल, ठीक है, इसको क्या सिंबल दे सकते हो आप, आई, ठीक है, इनिशियल को आप दे सकते हो आई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, मास तो सेम ही है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास कितना है इसका 500। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u और v आपका सेम ही है, बस हमने इसको क्या मान लिया, u मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से, है तो वेलोसिटी ना, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो यहाँ पे आएगा 10 का स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल कितना आएगा, हाफ 500, इसका कितना आएगा 100, ठीक है। तो इसे कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 250, ठीक है। तो आपका ये पूरा सॉल्व होकर कितना आएगा 25020 ये आपके, तो ये आ गया आपका जूल में। तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, इतनी, ठीक है। ये आपकी आ गई इनिशियल। अब आपको निकालनी है फाइनल। फाइनल कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए F मान सकते हो, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेंगे, 20 लेंगे, हाफ मास आपका सेम है 500 मल्टीप्लाई v कितना है 20 का स्क्वायर, तो आपका आएगा हाफ मल्टीप्लाई 500, 20 का स्क्वायर मतलब 400, इससे काटो कितना आ जाएगा ये 200, यही तो आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसे, कितना आएगा 10 कटे कटे 20, तो ये आपका आ गया जूल। तो ये आपकी आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है ये कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को आप ओनली क्या लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। देखो सिंपल आप क्या लिखो, यहाँ पे लिख दो के आई, ठीक है, सिंपल, इसे आप इजीली समझ जाओगे ना, के आई, के ई भी लिख सकते हो, वो भी सही है, के आई, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, के एफ फाइनल के लिए, सेम यहाँ पे आप लिख सकते हो के एफ। तो आप फाइनल में से माइनस कर दोगे इनिशियल, फाइनल कितना आया, फाइनल यहाँ पे आपका आ गया 1, ठीक है। इनिशियल कितना आ गया 25, ठीक है। इसको माइनस कर लेना, माइनस करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा जूल, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आया है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टिपिकली लेवल थोड़ा सा ऊपर यहाँ हो, नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करके देखिए भाई क्या जाता है आपका, थोड़ा सा टाइम ही तो जाएगा, तो चले जाने दो, लेकिन क्वेश्चन तो आ जाएगा। ये तो सोचो कि आपको क्वेश्चन आएगा, जब आपको एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अंदर से कितनी अचीवमेंट आती है पता है ना, कितना आपका जो ब्लड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड को इंक्रीज करना चाहिए, ब्लड को डिक्रीज नहीं करना चाहिए गुस्सा होके। तो हमेशा आपको जब चीजें ना आए तो उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि टेंशन लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हम काइनेटिक एनर्जी को करते हैं फिनिश। अब लेक्चर आपका काफी लेंदी हो चुका है, अब मैं नहीं चाहता कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें बनाई जाए, क्योंकि जब लेक्चर काफी लेंदी हो जाते हैं तो बच्चे देखते ही नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, अब पोटेंशियल लेक्चर का बनेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बिल्कुल सेपरेट लेक्चर बना हुआ है, आप चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसको देखिएगा, ठीक है। अभी देखिएगा लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेके। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।